क्या? अरे तुम मुझे झूठा भी नहीं साबित कर सकती अब, क्योंकि सब आईज जो है ना वो ऐसी आपके पूरे फेस में ऐसी चीज़ें जो सबसे प्रोमिनेंट नजर आती है जो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और पता है क्या, आज मेरे घर बना हुआ था लोबिया चावल और ये मेरी फेवरेट डिश है। और अगर टेबल पे आप मुझे एक तरफ रोस्ट रख दें, एक तरफ बिरयानी रख दें, एक तरफ दाल चावल रख दें ना, ये वाला लोबिया वाला, तो मैं लोबिया चावल सबसे पहले खाऊंगी, इतना मुझे पसंद है। और मैं किसी ना किसी दिन देखना एक दिन मैं एक ढाबा बनाऊंगी जिसमें मैं लोबिया चावल बेचूंगी भाई। जहाँ देखो ना वहाँ पे ना पीली दाल और चावल मिल रहे होते हैं, लेकिन लोबिया चावल कोई बेचता ही नहीं है। बहुत कम मैंने देखा है कहीं पे लोबिया चावल बिक रहा हो, और पीली दाल चावल हर जगह बिक रहा होता है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं लोबिया चावल लाजमी, इस पर मैं थोड़ी सी इमली भी डालती हूँ। आप में से कौन कौन डालता है लोबिया में इमली? खैर बड़े मज़े का बन जाता है। तो खैर किसी दिन होगा फ़ायज़ा का ढाबा और उसमें मिल रहा होगा आपको लोबिया चावल, लाजमी जाके खाना। बनाती भी बहुत मज़े का हूँ बड़े मज़े का टेस्ट होता है इसका। अच्छा पता है क्या, मेरी ना एक सब्सक्राइबर का ना मुझे मैसेज आया बड़े मज़े का, मैंने आप लोगों से सोचा कि शेयर करती हूँ। मुझे कहती है कि ना आपके ना व्लॉग्स जो है ना वो बड़े सेम होना शुरू हो गए, तो कुछ डिफरेंट करें तो मेरा जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया, मैंने कहा यार मैं घर में रहती हूँ, मैं सर्कस में थोड़ी रहती हूँ कि कभी कुछ करके दिखाऊंगी कभी कुछ करके दिखाऊंगी। भाई मेरा डेली व्लॉग्स हैं, जो औरतें घर में डेली कर रही होती हैं वो मैं बेचारी आपको दिखा रही होती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ मोटरसाइकिल चलाना तो नहीं कुएं में दिखा सकती ना, क्या डिफरेंट लेके आऊँ यार। अब तो मैंने आप लोगों को वो भी शेयर करना शुरू कर दिए, कोई ना कोई टिप्स स्किन की और इतना कुछ, तो अब तो डिफरेंट ऑलरेडी हो गया ना मेरे व्लॉग में। इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं मैं आपको दिखा सकती हूँ। यही कुछ है मेरी ज़िंदगी में, यही कुछ चल रहा है। अच्छा हम लोग आए थे बिलाल की नानो के घर, उनसे हम लोग मिलने आए थे। छोटा सा क्लिप मैंने लिया था नानो और सारा का, इतना क्यूट सा क्लिप था, उन्होंने उसको गोद में बिठाया हुआ था, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। और अगर आप लोग पिंडी में रह रहे हैं और अभी तक ये बिस्किट आपने ट्राई नहीं किए तो क्या कर रहे हैं, ज़रूर कर लें। आप तहजीब के बिस्किट भूल जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था एक लेडी है वो सेल करती है, तो मेरे ख़त्म हो गए थे, मैंने उनसे दोबारा मंगवाए थे। नान खताई टाइप बिस्किट है, बड़े डिफरेंट सा इनका टेस्ट है और घर के बने हुए खास तौर पर, बड़ी मेहनत से वो खातून बना रही होती हैं और इतने रीज़नेबल हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। तो आप लोग लाजमी ये मंगवा लीजिएगा, हैं भी बहुत मज़े के। मैं नंबर इनका व्हाट्सएप नंबर भेज देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। बिस्किट देख के मेरे मुंह में पानी आ गया, मैंने कहा यार फ़ौरन से चाय बनाती हूँ। और चाय बनाने लगी तो अपने घर वालों से पूछा कि किस किस ने चाय पीनी है, तो सब मुकर गए। ये सारे कॉफ़ी वाली कौम है, ये कॉफ़ी पसंद करते हैं, मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न। भाई मुझे तो वही अपनी देसी चाय पसंद है। ये सारा मैडम जो है नहा के आई है, और आपको पता है बचपन में मैं भी इसी तरह नहा के आती थी जब बारिश होती थी ना, तो बारिश खत्म हुई ना, तो हमने सोचा प्लान किया, तो फिर हमने तूती से बनाया, तब बनाया। मैंने भी तूती पकड़ी। तूती तूती क्या होती है? तूती तू क्या होता है तूती? तूती जो वो होते ना सुरंग, सुरंग जो वो होते ना, हाँ वो जो यूं एक पाइप होती है ना, पाइप में सुरंग होती है, सुरंग में तूती होती है इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा है आज, अभी बारिश रुकी है और हसीन मौसम हुआ है, पौधे से ही फ्रेश हो जाते हैं। तो नहीं कुछ तेज़ है, 1 मिनट में ना कपड़े चेंज करके नहा के, और अब ये वापस जो है जा रही हैं। किधर जा रही हैं? नीचे। बहुत दिल कर रहा है आज आपको घूमने फिरने का, मौसम अच्छा हुआ है तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। बाबा से बोलो ना मामा को भी कहीं लेके जाए। नहीं, फिर बाद में हमें भी जाना पड़ेगा ना, मेरी दोस्तों से मैं छोड़ दूंगी, फिर उससे कभी कहेंगी मामा इम्पोर्टेंट है या दोस्तें इम्पोर्टेंट है? दोस्त। देखें ये आजकल की औलाद है, ये औलाद है आजकल की। मैंने इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और मैंने बिलाल साहब से कहा कि आप ना मुझे कहीं सैर पे लेके जाएं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो सैर की ज़रूरत है ना वो बाहर वॉक वाली सैर की ज़रूरत है तो हम लोग अभी ये वाली सैर करने आ गए हैं, बाहर वॉक करने के लिए। इतने अच्छे मौसम में ये हालात हैं कि मुझे कहीं बाहर भी नहीं लेके जा रहे। रोज तो तुम बाहर गई भी होती हो और आगे से इल्ज़ाम लगा रही हो कि बाहर में नहीं जा रहे। वैसे ये बात सही है ना? क्या? अरे तुम मुझे झूठा भी नहीं साबित कर सकती अब, क्योंकि सब पता है कि तुम रोज़ाना बाहर पहुंची होती हो नहीं मेरी बात सुने ना कि मौसम अच्छा है ना, मैं बात पूरी नहीं सुनी ना, मैंने कब कहा कि बाहर नहीं जाती।
मैंने कहा जब आज मौसम अच्छा है और आज मैं बाहर नहीं जा सकी, ये मैंने बोला है। ये क्या है, ये बाहर नहीं है? यही तो बाहर आप मुझे ले आए हैं ना, यही तो मैं यहाँ रोना रो रही हूँ यही तो बात कर रही हूँ। ये कोई बाहर की जगह है जहाँ मुझे लेके आए हैं और कह रहे हैं एंजॉय करो। ओके, खाक एंजॉय करूँ यहाँ पे ये वॉक बाहर से करते क्या हैं। मुराद था, फिर आपने क्लियर नहीं किया ना। होटल होटल होटूल शोटूल मैं खाना शाना खाना था मैंने, ये बात थी मेरी। होटल शोटूल। पता है क्या, मौसम ऐसा हो रहा है ना चिप चिप वाला कि वॉक होती ही नहीं है, तो इतनी देर से मैं वॉक नहीं करती। आज बस मौसम अच्छा था तो इसलिए मैं निकल गई थी वॉक करने के लिए। वापस आई तो बच्चों ने कहा कि मुझे ना हमें चिप्स बना के दें, तो वो उनके लिए मैं चिप्स बना रही थी। तो बिलाल मेरे साथ ही खड़े हुए थे, उनको मैंने बोला कि आज पकोड़े नहीं, आपने कहा हमेशा जब बारिश होती है तो बिलाल की फरमाइश होती है कि पकोड़े बना के दें। तो मुझे बता रहे थे कि नहीं, मैं ना अब ऑयली चीज़ें जो है ना वो कम से कम खाऊंगा, तो मैंने पकोड़े नहीं खाने। और मैं सुबह से वेट करती कि बिलाल आएंगे तो हम पकोड़े बनाएंगे। तो लेकिन अब बिलाल जो है ना वो सीरियस वाला जो है ना अपनी सेहत के बारे में सीरियस हो चुके हैं। असल में आपको पता है जब इब्राहिम फोत हुआ था ना तो उसके 3 मंथ्स बाद ही ना अंकल की डेथ हो गई थी, बिलाल के अब्बू की डेथ हो गई थी। तो वो उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो वो उस वजह से बिलाल कहते हैं कि नहीं मेरी फैमिली में है, शुगर भी है, हार्ट का भी है, तो हार्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो उसमें ऑयली चीज़ें जो है ना वो कम से कम यूज़ करनी पड़ती हैं। तो खैर शुगर तो मेरी फैमिली में मेरी अम्मी को भी थी, मेरे अब्बू को भी है, तो इस वजह से जो है ना शुगर जो है बिल्कुल ही ख़त्म करनी पड़ेगी मुझे। चाय में स्टीविया यूज़ कर रही हूँ, वो भी मुझे लगता है कि मुझे नहीं यूज़ करना चाहिए। अब सोच रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म करूँ। फिर ऐसी कोई बात होती है जब कुछ छोड़ने की बात होती है, परहेज़ की बात, तो फिर फ़ौरन बिलाल से कहती हूँ बिलाल जो भी किस्मत में बीमारी लिखनी है वो तो होनी होनी है ना। तो बिलाल मुझे आगे से ये कहते हैं हाँ फिर बंदा सड़क पे जो है गाड़ी के आगे लेट जाए जी भी मरना हुआ किस्मत में मैं मर जाऊँगा, ये थोड़ी होता है, परहेज़ तो करनी पड़ती है। लेकिन परहेज़ करना बहुत मुश्किल है। अब ये चिप्स बन रहे थे और मैं बचपन में इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई बना के अकेली खाया करती थी। चलिए बहुत सेहत की बात होगी, अब लेडीज़ की जरा फेवरेट बात पे आते हैं पता है क्या मैंने कपड़े क्यों निकाले, ये सारे मेरे पार्टी वेयर है। मैंने इसलिए निकालते, कल हमें ना एक ऑफिशियल डिनर है वहाँ पे जाना था, तो मैं बिलाल हमेशा मेरे कपड़े सेलेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे निकाल के दिखाओ कौन कौन से कपड़े तो मैं सेलेक्ट करूँ। मैंने कहा आपको भी मैं दिखाती हूँ। फिर अच्छा आप लोग कहते हैं प्राइजेस भी बताएं, प्राइजेस तो नहीं मैं बता सकती ना, क्योंकि प्राइजेस जो है वो तो याद ही नहीं रहती। ये जो पहला था ना ये जे डॉट का 2 पीस था, कुर्ता ट्राउज़र, और इसके साथ दुपट्टा मैंने डायमंड डाई करवाया था। और ये सना सफीनास का फिरोजी कलर का था, ये अनस्टिच था, इसको मैंने स्टिच कराया था। इसके साथ नेट का दुपट्टा है, लॉन के ये ड्रेस है बड़ा प्यारा। ये वाला मेरा न्यू है, मैंने अभी तक नहीं पहना, ये एथनिक का मैंने लिया था। अच्छा मुझे ना जो चीज़ अगर सेल भी लगी हो ना तो जब तक मुझे चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं नहीं लूँगी। ये नहीं है कि सस्ते मिल रहा है तो लेते जाओ, ऐसा नहीं मैं करती हूँ। अगर मुझे पूरी प्राइस में भी कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं ज़रूर लेती हूँ, या सेल में से भी पसंद आ जाए, एक्स्ट्रा मैं कपड़े नहीं लेती हूँ। और ये वाला येलो वाला आपने देखा होगा, ये मैंने ईद पे पहना था, ये बड़ा ही प्यारा है। बिलाल ने कहा ये वाला पहन लो, ये फर्शी शलवार वाला है और ये शिनायर का है, और ये था भी काफ़ी महंगा। इसकी शलवार मुझे बहुत पसंद है, उस पर इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई है ना। सच्ची बात यह है कि मैंने इसकी शलवार की वजह से ये ड्रेस मैंने लिया था, और पहन के ये कलर फ्रेश है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। कल के लिए फिर हम लोगों ने यही सेलेक्ट किया कि ये वाला पहनेंगे, क्योंकि जो बाकी है ना वो तो अगर सिल्क के हैं तो वो विंटर्स में भी चल जाते हैं, लेकिन समर हैं चूँकि और आजकल गर्मी भी बहुत है, तो ये बड़ा अच्छा लाइट वेट सा। अच्छा नेक्स्ट जो ये पर्पल पड़ा हुआ है ना, ये तो बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। ये लाइमलाइट से, लाइमलाइट में अक्सर आपको चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, अक्सर बहुत ही फजूल चीज़ होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा ही बहुत अच्छा है। मुकेश हुई है ना तो बड़ा प्यारा पार्टी वेयर हो जाता है, और ये पहन के लगता भी बहुत प्यारा है। इसके जो बाजू पे और जिसके नेक पे काम था ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन ये मैंने नहीं पहना क्योंकि ये मैंने कहा कि ये विंटर्स में भी काम आ सकता है, मतलब ये हर मौसम में चलने वाला ड्रेस था, तो ये काम आ जाएगा। ये मैं दिखा रही थी बिलाल को कि ये मैंने फ़्रॉक खुद सिलवाया था, फिर बिलाल कहते नहीं फ़्रॉक नहीं पहने, फ़्रॉक रहने दो। तो ये जो है ना खुद मैंने टेलर से सिलवाया था, अच्छा खासा कपड़ा लेके 7-8 गज़ लेके, लेकिन टेलर ने सिया बड़ा अच्छा था। ये पहन के बहुत प्यारा लगता है, कलर भी इसका बहुत फ्रेश था। और ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है ना, फिरोजी कलर का, ये मैंने जे डॉट से लिया है, इस बार न्यू अराइवल में ये आया था और फिर ख़त्म भी हो गया, बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिला था, रीस्टॉक हुआ था। तो ये मैंने रख दिया, मैंने कहा किसी अच्छे वाले फंक्शन में ये पहनूंगी अच्छा वाला डिनर होगा तब ये पहनूंगी। तो अभी जो है ना मैंने येलो ही सेलेक्ट किया था। आप बताइएगा आपको मेरे इन वाले ड्रेसेस में से कौन सा वाला ड्रेस सबसे अच्छा लगा है। थोड़े से और भी पार्टी वेयर पड़े हुए हैं, अगर आपको मेरा पसंद आ रहा है इस तरह से ड्रेसेस दिखाएं तो बताइएगा, तो पार्ट 2 में और पार्टी वेयर दिखा दूंगी आपको। हेलो, क्या हाल है? मैंने सोचा आज भी एक टिप दे दूं। अच्छा मुझे कमेंट आया था, आपके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ हर व्लॉग में कुछ ना कुछ आप लोगों को बता दिया करूँ। आप किसी ने मुझसे पूछा था कि
आई पफिनेस का। मैंने कहा था डार्क सर्कल का हम बनाएंगे कुछ ना कुछ, मास्क भी और सीरम भी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप वेट कर ले, मैं फ्री होती हूँ फिर इंशाल्लाह बनाती हूँ। फिलहाल मैं आई पफिनेस के लिए बताती हूँ, आइज़ की पफिनेस के लिए क्या करना है। अच्छा, अब मुझे खुद पफिनेस का मसला है, मुझे अब आई डोंट नो, मैंने बताया था ना इसके काफ़ी रीजंस होते हैं। किसी को भी ये पफिनेस है ना आइज़ के नीचे, यानी जो स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसके रीज़न होते हैं, खाम में नहीं होती है। तो आप लोगों ने पहले रीज़न भी देखना है कि कहीं आपको कोई किडनी का मसला तो नहीं है, कहीं आप में पानी की कमी तो नहीं है, क्योंकि पानी की कमी से भी ये हो जाती है, पोटेशियम की कमी से हो जाती हैं, काफ़ी रीजंस होते हैं इसके। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले तो अगर आपने मतलब मैंने अगर कहीं जाना हो, अक्सर मैं सुबह उठूँ ना ब्रंच पे या किसी के घर सुबह के टाइम, तो मेरी खुद में जब उठती हूँ ना तो आइज़ के नीचे मुझे पफिनेस होती है। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं जो करती हूँ वो आपको बताती हूँ। मैं पानी पीती हूँ ढेर सारा सा पानी, रात को जिस दिन मैं सुबह जाना उस दिन रात को भी बार बार पीती हूँ पानी, और सुबह भी पानी पीती हूँ उठ के। दूसरा, मैं केला खाती हूँ, केले में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होती है, तो ये बड़ा अच्छा होता है, तो उससे भी आपकी जो है ना स्वेलिंग ख़त्म होती है, कम होती है। केला आपने खाना है और आपने पानी यूज़ करना है जब भी आपको स्वेलिंग हो और आपने कहीं जाना हो तो फिर तो लाजमी। और तीसरा ये देखें, मैंने अभी लाई हूँ स्पून वाला, आपको पता होगा, ये तो सबको पता होगा कि फ्रीज़र में आपने रखनी है स्पून, आधे घंटे के लिए रख लें, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से यूँ दबा के जहाँ जहाँ आपको पफिनेस है इस तरह आपने करना है, ठीक है, इस तरह से थोड़ी देर रखी रखें इसको, थोड़ी देर रखी रखें, थोड़ी देर रखी रखें। अगर आपको आइज़ के ऊपर है तो फिर आप आइज़ के ऊपर भी करेंगे इस तरह करके, ठीक है। इसको आपने करना है कम से कम भी इसको 2 से 3, मैं पता क्या करती हूँ, मैं 4 चमचे रखती हूँ, 2 में यूज़ कर रही होती हूँ, फिर 2 में फ्राहिम या सारा को भेजती हूँ और ले आओ, फिर उससे करती हूँ, फिर वो सही ठंडी ठंडी जो है ना मेरी यहाँ पे काफ़ी देर के लिए दब के ना, काफ़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ऐसे करती हूँ ना, तो वो फिर मेरी पफिनेस काफ़ी कम हो जाती है। ये 3 काम आपने करना है। इसके अलावा अगर आप स्पून वाला नहीं कर सकते हो तो वो होता है ना बैग, टी बैग, वो भी आप यूज़ टी बैग, न्यू नहीं यूज्ड, आप उसको यूज़ कर लें, उसके बाद आप उसको फ्रीज़र में रख लें, उसको ज़ाया ना करें, और फिर जब भी आपने कहीं जाना हो तो उसको यहाँ रख लें। वो डार्क सर्कल के लिए भी अच्छी है और वो पफिनेस के लिए भी अच्छा है, वो दोनों के लिए अच्छा है। ये सिर्फ ये डार्क सर्कल के लिए नहीं है, ये जो तरीका है सिर्फ पफिनेस के लिए। तीसरा, फिर आपने यहाँ से यूँ करके वो कुछ भी वो करके ना मॉइस्चराइज़र लेके आपने यहाँ से मसाज भी करना है। पॉइंट्स होते हैं, एक ये पॉइंट होता है, इसको यहाँ से यूँ करना है, इसको यहाँ से यूँ करना है, इसको यहाँ से यूँ करना है। ये पॉइंट्स भी आपने हैं जिनको आपने थोड़ा थोड़ा यूँ यूँ आहिस्ता आहिस्ता यूँ 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 ऐसे करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ऐसे मसाज भी करनी है थोड़ी देर के लिए, तो पफिनेस आपकी बहुत बेहतर होगी। अब ये जो कुछ स्टेप्स मैंने बताए ये आपने करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपकी जो पफिनेस है वो कम हो। आज जो है हमने सिर्फ आइज़ की स्वेलिंग के बारे में बात कर ली, फिर किसी दिन जो है ना आइज़ के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि आइज़ जो है ना वो ऐसी आपके पूरे फेस में ऐसी चीज़ है जो सबसे प्रोमिनेंट नज़र आती है। जो भी बंदा आपसे मिलता है ना सबसे पहले आपकी आंखें देखता है, तो आंखों का अच्छा लगना, चमकदार लगना, फ्रेश लगना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डार्क सर्कल को सबसे ज़्यादा टारगेट करेंगे और रिंकल्स, आई रिंकल्स को करेंगे, ठीक है। तो मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो आपने जो करना है वो आपको पता है, अब तो रट गया होगा आप लोगों को भी, जैसे मुझे रट गया है कि लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट्स का मुझे आपका वेट रहता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जो है कमेंट करते हैं। और व्लॉग एंड कर रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।